हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आज मैं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ के साथ आप सभी के बीच हूँ। और ये जो आपकी गुड न्यूज़ है, वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी है, लेकिन इसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन भी जानना ज़रूरी है ताकि आप इस फॉर्म को फिल कर पाएँ। वैसे आपने देखा है कि भाई 2025 में बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां आई हैं जो आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एलटी हो, वो चाहे जीआईसी हो। और ये आपका आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एज क्या होगी, फीस क्या होगी, फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भी स्टूडेंट ओटीआर सिस्टम लागू होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग से ही कहा है कि अब जो आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको ओटीआर करवाना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपका ओटीआर पहले होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि कई बार होता है कि फॉर्म तो आ जाते हैं, हम लास्ट डेट को हमें पता चलता है कि इस चीज़ का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि गृह विज्ञान की आपकी 28 सीटें हैं। बाकी हम अदर सब्जेक्ट को भी देखेंगे कि उनकी कितनी सीटें हैं। सबसे पहली बात, तो जब से आपको फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है वो आज की ही डेट है, जो कि है आपका 4 सितंबर। ठीक है, एंड जो लास्ट डेट आपकी है वो है 6 अक्टूबर। देखो, चाहे जो भी फॉर्म आए उसमें आपने देखा है कि लगभग 1 महीने का आपको पूरा टाइम मिलता है फॉर्म फिल करने का। और उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट जो डेट है उसका वेट करते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, हम आराम से करेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वैकेंसियां आपको देखने को नहीं मिलती हैं। 2025 में ही हम देख रहे हैं कि लगातार आपको वैकेंसियां देखने को मिली हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए आप स्टार्टिंग में ही ओटीआर करवा देंगे तो सर्वर का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। करेक्शन की डेट आपकी 13 अक्टूबर दी गई है और एग्जाम डेट आपका बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। आपकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो चाहे आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो आपका है उसमें भी आपका 125 है, एसटी एसटी आपका 65 है, अदर के लिए भी 65 25 है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड पे आपका सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एज के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, एज में आपका जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष। मतलब 21 वर्ष से आप कम के नहीं होने चाहिए और 40 वर्ष के आपके ऊपर नहीं एज होनी चाहिए, इतना समझिएगा। ठीक है, इसके लिए आपकी एज ये है, और जो एज है आपका 1 जुलाई 2025 से दिया गया है। ठीक है, दिन बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका है 1253 टोटल आपकी पोस्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, जर्नल जो आपकी कैटेगरी के हैं उनका है 556 यानी 556। ईडब्ल्यूएस आपका 111 है, वैसे तो इसको एंजल नंबर भी लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ओबीसी आपका 315 एंड एससी 232 एंड एसटी आपका लगभग 30 है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपकी पोस्ट है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका दिया गया है, तो देख लीजिएगा एक बार। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें स्टूडेंट, तो अलग अलग सब्जेक्ट का आपका दिया है। मैं ये आपको जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दूंगी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे ड्राइंग का भी 8 सीट है। वहीं अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, जो हमारा है होम साइंस का, वो आपकी है 28। ठीक है, 28 आपकी होम साइंस की सीटें हैं जो अब मैंने आपको पहले ही बताई। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि आप गवर्नमेंट रिजल्ट में भी जाके देखेंगे तो आपको वहां पे पूरी पोस्ट दिखेंगी कि आपकी कितनी निकली हुई हैं सीटें इस पे। ठीक है, जूलॉजी की 79, आपका कंप्यूटर का 1 सीट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो पहली बात तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर की डिग्री, जो कि हम बात करते हैं आपकी पीजी या एमए की। ठीक है,
सो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, यानी आपने एमए किया हो, ग्रेजुएशन वाले नहीं भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए क्योंकि इसमें नेट क्वालिफाई मांगा जाता है, और नेट क्वालिफाई तभी इंसान कर पाता है जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो, यानी आपने पीजी किया हो, जिसे हम एमए भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेट क्वालिफाई होना स्टूडेंट जरूरी है। ठीक है, और यहाँ कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, 55%। ठीक है, 55% आपका मास्टर डिग्री में, यानी अगर आपने पीजी किया है तो 55% आप क्वालिफाई हुए हो। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ देखो सारे सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, बॉटनी से लगा के आपका फिजिकल एजुकेशन से लगा के। इस बार देखो इसमें, अब देखो जीआईसी वाले में बहुत सारे सब्जेक्टों का नहीं आया है, अभी कुछ सब्जेक्ट आए हैं, 4 ठो जो मैंने आपसे बात की। अभी होम साइंस या अदर सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जिनका अभी नहीं आया है, वेट कर रहे हैं। आई होप जल्दी उनका भी आ जाए, क्योंकि उसमें बीएड नहीं मांगते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे आपके लगभग सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, तो ये अच्छी चीज है। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वैसे पीएचडी के लिए कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ 2 चीजें बस याद रखिएगा। आपका क्या होना चाहिए, एमए या जिसे हम पीजी कहते हैं, उसके साथ नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको स्टूडेंट जानना जरूरी है। एंड मैंने आपको पहले ही बताया, ओटीआर जरूर करवा लीजिएगा। 1 टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसको करवाना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी कई बार आपके सर्वर काम नहीं करते हैं और बहुत लेट हो जाता है। अभी जैसे आपने एलटी और जीआईसी का भी देखा था, उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा था, एंड यहाँ पे भी आपका वही प्रोसेस चल रहा है। देखो कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे शिद्दत से इसमें मेहनत करेंगे तो एक अपनी जॉब पक्की कर लीजिए, क्योंकि जॉब के बिना लाइफ बहुत अधूरी सी रहती है, ये आप खुद भी समझते हैं, है ना। एक जॉब होती है, एक अपना पहचान होती है, एक इनकम का सोर्स आ जाता है, एंड कॉन्फिडेंस से आप दूसरों के सामने अपनी बात कर पाते हो, तभी आपकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। आपने देखा है जिनकी जॉब होती है, जिनकी जॉब नहीं होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। आई नो हो सकता है नॉलेज में इंसान बेहतर हो उस इंसान से, बट एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो अपने ड्रीम पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली की चीजें पूरा करने के लिए आपके पास जॉब होना बहुत जरूरी है, और इसको सीरियसली तरीके से करिए। ये नहीं कि इस बार ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। ट्राई करने वाला हाल मत कीजिए, कोई भी चीज करिए तो उसको शिद्दत के साथ करिए, पूरा सिलेबस अच्छे से समझिए, और उसके बाद उसी हिसाब से स्टडी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एक मास्टर की है जो आपके लिए हेल्प करेगा। सिर्फ इतना नहीं कि आपने बस आंसर देखा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। आप नेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगी। उसके जो ऑप्शंस है उसको भी आप थोड़ा सा देखा करिए, कि ऑप्शंस जो उसके लिखे हैं उसको भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट इतना है कि बहुत अच्छी वैकेंसी आपको 2025 में दिख रही हैं, और लगभग अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेट की आप तैयारी कर ही रहे हो, एलटी की कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग जीआईसी का वेट कर रहे हैं, होम साइंस के स्टूडेंट। तो अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी तैयारी कर ले। बारिश होने लगी स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।